अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये मेरा एक कोस्टर था, मैं कुछ टेक्निक ट्राई करी थी तो वो ख़राब हो गया था। मेरे दिमाग में फ़ौरन आया कि यार ये तो बड़े ज़बरदस्त एक ओशन की वेव्स लग रही हैं, चलो इसको कोई आइलैंड इस तरह की चीज़ बनाती हूँ। तो मैं वैसे ही बैठी, मैंने कहा नहीं यार इसका कुछ करती हूँ। और दिमाग में सिर्फ यही आ रहा था कि जो वाइट वाइट आ रही हैं ये वेव्स की तरह की लग रही हैं, और ऐसे बहुत खूबसूरत एक क्योंकि इसमें ग्रीन भी आ रहा था, ब्लू भी, लाइट ब्लू भी, बहुत खूबसूरत शेड्स आ रहे थे। तो मैंने कहा चलो यार इस पे काम करते हैं। अच्छा, मैंने क्या किया, मैंने सैंड ले ली जो वाइट सैंड थी सिंपल। आपको कहीं से भी मिल जाएगी, ऑनलाइन भी मिल जाती है, ई स्टेशनर से मिल जाएगी, आपको रेजन मटेरियल पार्क से, इंस्टाग्राम के पेजेस हैं यहाँ से मिल जाएगी, या तो आप किसी भी जहाँ पे फ़िश टैंक का सामान होता है, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का सामान होता है वहाँ से भी वाइट सैंड मिल जाएगी। ठीक है, बहुत फाइन सैंड होती है। खैर मैंने ये वाइट सैंड ले ली थी, और इसके अंदर जो है मुझे ये था कि मैं थोड़ा सा रेजन मिक्स करके और एक आइलैंड की थोड़ी सी लुक क्रिएट करूँगी, और उसके ऊपर फिर बाकी भी चीज़ें हैं। देखें, जब यूवी के साथ आप काम करते हैं ना, तो आपको स्टेप्स में काम करना होता है। बहुत सारी लड़कियां कहती हैं कि उसके तो ऊपर बबल्स आ रहे हैं, क्योर नहीं हो रही है, स्टिकी है, चिपचिपी है। अच्छा, थोड़ा सा मैंने ये ग्लिटर भी ऐड किया था, थोड़ा सा शाइन के लिए। चाहे तो आप बाद में ऊपर से भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो है मैंने इसके बीच में थोड़ा सा वैसे ऐड कर दिया था। ये ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है। डस्ट ग्लिटर मैंने इसमें डाला था। ठीक है, सॉरी, मैं आप लोगों से बात करी थी कि लड़कियां कहती शाइन नहीं है, स्टिकी है यूवी। उसकी रीज़न ये होती है कि बहुत मोटी लेयर में काम करती हैं। अब आप लोगों को मैं बताऊंगी कि यूवी के साथ इन एक्चुअल काम करना कितना मुश्किल है। उसकी शाइन और उसकी जो कहते हैं ना खूबसूरती इसकी अपनी एक होती है, उसको मेंटेन करने के लिए वन गो में आप काम नहीं कर सकते। उसकी रीज़न ये है कि ये ओबियसली इसके अंदर से यूवी रेस पास होंगी तो ये क्योर होगा ना, इस तरह से तो क्योर नहीं होगा। ये देखिए, मैंने इसको सिंपल इस तरह से आप मिक्स करें। ठीक है, मिक्स करने के बाद आपने डायरेक्टली जो है इसको इसके अंदर पोर नहीं करना। जो आपका आइलैंड है उसकी रीज़न ये स्प्रेड नहीं होगी। स्प्रेड क्यों नहीं होगी कि नीचे वाली सरफेस जो है बिल्कुल ड्राई है, और ऊपर ओबियसली रेजिन है, तो उसको फैलने के लिए थोड़ा सा कुछ लिक्विड चाहिए होगा। ओबियसली हम पानी तो नहीं डाल सकते, तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा यूवी रेजिन डालेंगे और उसको उस सरफेस को सीधा कर लेंगे थोड़ा सा, ताकि जब हम लोग इसके ऊपर जो सैंड है वो डालें तो अच्छे से स्प्रेड हो सके। अगर नॉर्मल सैंड डालेंगे तो टूथपिक के साथ या जिस भी चीज़ के साथ आप करें वो वापस आती रहेगी, वो उसके साथ चिपकेगी नहीं। नीचे जब रेजिन होगी तो थोड़ी सी स्टिकी होगी ओबियसली, तो वो उसके साथ चिपकती रहेगी। तो आप जब भी रेजिन का काम करें किसी भी चीज़ में, अगर आपने नीचे कोई ग्लिटर कोई भी चीज़ इस तरह से लगानी है तो थोड़ा सा रेजिन लाजमी नीचे स्प्रेड करें, ताकि ग्लिटर जो है वो अपनी जगह पर जहाँ पर आपको चाहिए वहाँ पे चिपक जाए। अदरवाइज़ जो जो भी ग्लिटर होगा, कोई भी चीज़ होगी, वो वापस आती रहेगी। ठीक है, अच्छे से आप स्प्रेड कर लें। मैंने जहाँ जहाँ मैं देख रही थी कि वाइट वाली वेव्स आ रही हैं, उसके बिल्कुल साथ साथ मैं आइलैंड बनाऊँ। ठीक है, ज़रूरी नहीं है आप इस तरह से करें, आपका कोई सिंपल नीचे ब्लू या कोई भी शेड दे के आप सिंपल ये कर सकते हैं। मेरे पास तो ये एक क्रिएट हो गई थी चीज़, तो मैंने कहा चलो उसको मैं आप लोगों को बताऊं कि आपकी कोई चीज़ ख़राब नहीं होती है। ठीक है, आप उसका कुछ ना कुछ बना सकते हैं। अभी देखिए, मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ तो ये उसके साथ चिपक रहा है, क्यों? क्योंकि नीचे रेजिन थी, अगर ना होती तो ये वापस आता रहता। ठीक है, तो आप इस तरह से सारी तरफ जो है आपने इस तरह इसको स्प्रेड कर देना है। जो भी आपकी शेप हो आप उसकी वो शेप बना सकते हैं। मैंने सारा जो है ये इस तरह से इसके ऊपर डाल दिया था। और जब आप रेजिन डालते हैं ना, चाहे वो सैंड इपॉक्सी रेजिन हो, जो यूवी रेजिन हो, तो वो थोड़ी सी गीली सी हो जाती है। ठीक है, तो क्योंकि ओबियसली जो रेजिन है वो एक बाद में जगह ड्राई होकर हार्ड होता है, लेकिन फिर भी वो गीला सा लुक देता है। अगर आप चाहते हैं उसको थोड़ी सी ड्राई लुक देना, ठीक है, तो आपको क्या करना होता है कि उसके ऊपर आपको थोड़ी सी ड्राई सैंड, या अगर ग्लिटर का काम करें तो थोड़ा सा ड्राई ग्लिटर डालना पड़ता है, ताकि उसकी खूबसूरती इन्हेंस हो। ये कंप्लीट करने के बाद मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर सैंड जैसे हाथों में चुटकी में पकड़ के, और जो सैंड जो है मैंने ऐसे स्प्रिंकल कर दी थी। ठीक है, 2 मिनट के लिए जो है वो मैंने अपना यूवी लैम्प चला दिया था, और 2 मिनट के अंदर बिल्कुल ड्राई हो गया था। जो एक्स्ट्रा सैंड ओबियसली मैं जो डाल रही थी वो ड्राई थी, तो वो उसके ऊपर से मैंने उतार ली थी। ठीक है, अब ये हो गया। अब ये देखिए, पहला स्टेप है, इस पर बहुत स्टेप्स में काम होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगी कि मैंने इसके ऊपर ये डालने थे स्टोन्स, ब्राउन कलर के हैं ये, सिंपल जो आपके पास छोटे जो बजरी होती है, जिस तरह की सैंड होती है, ठीक है, वो थी। मैंने इस तरह से इसको इसके ऊपर ये डाल दिया जहाँ जहाँ मुझे लग रहा था। देखिए, ये एक आर्टिस्ट की बात होती है कि उसको जहाँ कहाँ पर बेहतर लग रहा है, क्योंकि जब आप काम कर रहे होते हो ना, और ये भी इस पर मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि मैं इतने फोकस करके काम कर रही थी कि मेरा उस टाइम बोलने को दिल नहीं कर रहा था कि मैं सिर्फ फोकस करके काम करूँ। ठीक है, 2 मिनट के लिए मैंने फिर स्टोन्स पे लगा दिया। ठीक है, आर्टिफिशियल फाइन ग्रास है, आपको ई स्टेशनर से मिल जाएगी, इंस्टाग्राम पे पेज है। इसके अलावा आप किसी भी जो आर्ट एंड क्राफ्ट की शॉप होती है, स्पेशली स्टेशनरी की शॉप पे भी आजकल बहुत ज़्यादा ये चीज़ें अवेलेबल है, क्योंकि आपको पता है आजकल जो बच्चे होते हैं उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें इस तरह की चीज़ें चल रही होती हैं, तो ये आपको नॉर्मली भी किसी स्टेशनरी की शॉप से मिल जाती है। ठीक है, इन चीज़ों के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है।
तो मुझे जहाँ जहाँ पे लग रहा था कि यार मुझे ग्रास वाला जैसे वो ट्री वाला इफेक्ट देना है, तो मैं वहाँ पर ये दे रही थी, और ऊपर से इसी तरह से मैंने ड्राई ग्रास भी डाली, ठीक है, ताकि वो बिल्कुल ही वो चिपचिपा सा और जमा हुआ ना लगे, वो थोड़ा सा उसके ऊपर खड़े खड़े से फ्लेक्स की तरह वो नज़र आए। अगेन मैंने इसको 2 मिनट के लिए जो है वो क्योरिंग पे लगा दिया। अब ये सारे स्टेप्स हैं, आप देखिए, पहले सैंड का स्टेप था, फिर स्टोन का स्टेप था, फिर उसके बाद ग्रास का स्टेप था। अब मैं सॉफ्ट सा ब्रश लेके उसको सबको डस्ट ऑफ कर रही हूँ, ताकि इसके साथ एक्स्ट्रा ग्रास या सैंड कुछ भी लगा हो तो वो उतर जाए। अगेन मैं थोड़ी सी यूवी ले रही हूँ, ठीक है। आपने देखा होगा जितना भी ये काम है आप आराम से रिलैक्स होकर कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा सा करके। अच्छा, आप याद रखिएगा यूवी के अंदर पिगमेंट पेस्ट नहीं यूज़ होता। नॉर्मली हम लोग एपॉक्सी में जब यूज़ करते हैं ना, तो हम लोग एपॉक्सी के अंदर पिगमेंट पेस्ट यूज़ करते हैं ताकि उसके वेव्स बन सकें। यहाँ पे मैंने सिर्फ एक आउटलाइन देनी थी, बॉर्डर सा एक बनाना था, तो मैंने सिंपल माइका पाउडर लिया, ठीक है, और थोड़ा थोड़ा सा करके मैंने सारी तरफ एजेस पे लगा दिया, जस्ट उसकी समझ लीजिए जैसे आईलैंड को पानी से डिफ्रेंशिएट करने के लिए। और अगेन 2 मिनट के लिए रख दिया। सिर्फ 2 मिनट के लिए मैं लगा रही थी, क्योंकि मैं बहुत थोड़ा थोड़ा काम कर रही थी, तो 2 मिनट भी बहुत थे। अब जहाँ पर वाइट वाले वेव्स शुरू हो रहे थे, वहाँ से फिर मैंने रेजन डाला, ठीक है, पूरा मैंने रेजन डाल दिया, और इसको स्प्रेड करके बिल्कुल पतला पतला, और इसको अगेन वही किया कि 2 मिनट के लिए जो यूवी लैम्प है उसके अंदर मैंने रख दिया। आपने मेक श्योर करना है कि हर स्टेप को आपने 2 मिनट के लिए मिनिमम भी रखना है, ठीक है। अब मैंने सारी तरफ रेज़न नहीं डाली, सिर्फ एक, ये देखें, एक वेव दी है, मोटी सी वेव रहेगी। मैं इसको बिल्कुल टूथपिक के साथ नीचे वाली साइड पे हल्का हल्का स्प्रेड करूँगी। अभी तो मैं ऊपर लेके जा रही हूँ इसको, ठीक है, एक कवरेज देने के लिए। अब हल्का हल्का नीचे की तरफ करूँगी स्प्रेड, ठीक है, ताकि ऊपर वाली लेयर मोटी रहे, नीचे वाली पतली हो जाए। समझ रहे मेरी बात? ये जो टेक्निक है ना, ये बेसिकली वेव्स बनाएगी। जिस तरह से हम काम करते हैं एपॉक्सी के ऊपर, वो तो बहुत डिफरेंट चीज़ है। इसके ऊपर मैंने कभी इस तरह से काम नहीं किया था, तो मुझे था यार कुछ चीज़ ऐसी करूँ। इसको फिर मैंने 2 मिनट के लिए क्योर किया, ठीक है, पहली वेव। अब आइए जी दूसरी वेव में बना रही थी वाइट लाइन्स के ऊपर, नज़र आ रहा है ना, वाइट लाइन के ऊपर। अगेन मैं वही स्टेप रिपीट करूँगी, ऊपर से मोटा रहने दूँगी, ऊपर से मैं नहीं छेड़ूँगी, और नीचे वाली साइड पर मैं पतली पतली लेयर टूथपिक के साथ अब मैं उसको फैला रही हूँ, ठीक है। फिर 2 मिनट के लिए मैंने इसको रख दिया। अब ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो टाइम टेकिंग है, मुझे अच्छा खासा टाइम लगा था। अब यहाँ पर मैं 3rd वेव दे रही हूँ, ठीक है, सेम वही उसी तरीके से वही टेक्निक है। इसको पतला ऊपर आगे वाली जगह को नहीं छेड़ना, क्योंकि वहाँ पे मुझे मोटी सी लेयर दिखानी है, और उसको स्प्रेड कर दिया। अगेन 2 मिनट के लिए रख दिया, और ये है इसकी फाइनल लुक। किस कदर ये खूबसूरत लग रहा है, चेक करें। अब मैं आपको ज़रा रोशनी में भी दिखाती हूँ, दिन की रोशनी में, ताकि आपको आइडिया है कि ये रिपल इफेक्ट, ये चेक करें किस कदर खूबसूरत रिपल इफेक्ट, पानी का जैसे इफेक्ट होता है वैसे आ रहा है। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा आपकी वीडियो कैसी लगी। मैंने स्पेशली वॉइस ओवर किया है, हत्ता कि वॉइस ओवर में बहुत थकावट भी नज़र आ रही होगी, लेकिन फिर भी मैंने कहा यार ये काफ़ी दिन हो गए, मैंने कमिटमेंट की थी, तो मैं इसको बना दूँ। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा, और सबसे अच्छी चीज़ आपको क्या लगती है मेरे आर्ट में, और नेक्स्ट मैं आप लोगों के साथ क्या शेयर करूँ। आई वुड लव टू शेयर, बस थोड़ा सा टाइम का मसला होता है, और आपकी बहुत सारी क्यूरीज होती हैं जो मैं आंसर कर रही होती हूँ। कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा मुझे। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।